स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। चले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1159 किस्मत का टापू। ओगर चाइल्ड यामाटो की पवित्र यात्रा वॉल्यूम 41। सेब खाते हुए सब लोग वापस फ्लावर कैपिटल की ओर चल दिए। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गॉड वैली में हमें दो क्यूट से बच्चे दिखे हैं, शैमरॉक एंड शैंक्स उनकी मम्मी के साथ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 49 साल पहले पायरेट आइलैंड हाचिनोसू में। क्या तुमने हर जगह ठीक से देखा? डॉन, मार्लो और कुछ और लोग भी मारे गए हैं। वो सभी कल रात गार्ड ड्यूटी पे थे। डॉन भी उसे नहीं बचा पाया। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने किया होगा ये? तुम ये क्या बक रहे हो? हाँ, कोई साके को उठा के ले गया। किसी ने ये काम बस कुछ ही घंटों में निपटा दिया था और कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ा था। पर इस घटना से पूरा पायरेट आइलैंड बुरी तरीके से हिल गया था। अरे ओचुको तो बहुत खुश लग रहा है और साथ में पैसे भी गिन रहा है। इसका मतलब ये सारा कांड इसने ही किया है। ये साला हरामी के औलाद, इसको मारने का मन करता है। अरे साकी, जहाँ भी हो अपना ख्याल रखना। अबे रॉक्स, तुमने ये सब कैसे होने दिया? तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे रॉजर तो हल्क की तरह गुस्सा हो रहा है। लगता है वो रॉक्स को नहीं छोड़ने वाला। जल्द ही ये खबर दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। सेकी, पूरी दुनिया जैसे निराशा के बादलों में घिर चुकी थी। सब तरफ मायूसी छाई हुई थी, जैसे कि दुनिया कुछ हफ्तों के लिए थम सी गई हो। अगले साल गॉड वैली वेस्ट ब्लू में। डार्लिंग, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता ही था कि तुम एक न एक दिन जरूर लौट के आओगे। देखो शैमरॉक, शैंक्स, तुम्हारे पापा आ गए। जुड़वा है? हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, ये दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं। तुम अब हमारे साथ इधर क्यों नहीं रहते? वो क्या है, अगर हम दोनों एक छत के नीचे रहने वाले भी होते तो वो यहाँ नहीं होती, क्योंकि ये आइलैंड अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। हाँ? और वैसे भी मैंने तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी पत्नी को ढूंढ लिया है। उसे इधर ही लाया जा रहा है और वो जल्द ही मेरी होगी, अगर मैं आने वाला कंपटीशन जीत गया तो। कंपटीशन? क्या ये क्या देखा हमने? गार्लिक ने उसके वाइफ को मार दिया। तैयारियां शुरू करो। हाँ सर, हम किनारे पे पहुंच गए हैं सर। वर्ल्ड गवर्नमेंट से नेवी शिप आई है। हाँ बिल्कुल सही। पता नहीं क्यों, पर उन लोगों ने पूरा आइलैंड घेर लिया है। क्या वो किसी क्रिमिनल को ढूंढते हुए इधर आए हैं? बच्चों को अंदर ले जाओ। गोलियां नहीं, बेहोश करने वाला डार्ट यूज करना। हो सके उतने लोगों को हमें जिंदा ही पकड़ना है। लेफ्टिनेंट कमांडर, आखिर हम सब ये कर क्यों रहे हैं? इसे एक तरह की ट्रेनिंग ही समझ लो। अब अपना मुंह बंद करो। तुम अभी इन सब में अपना नाक घुसाने के लिए काफी छोटे हो के डेड। पर ओ स्क्वाड लीडर, ये तुम्हारे नए छबेले ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? माफ कीजिएगा सर, इसकी ट्रेनिंग अभी शुरू ही हुई है। अरे सुनिए तो, ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल हिलना मत, उधर के उधर ही खड़े रहो। क्या? भागो, वो सब लोग को बंदी बना रहे हैं। पर क्यों? सर, ये सभी लोग तो बस आम प्रजा है। सवाल करना बंद करो। अपना दिमाग बंद करके चुपचाप मरीन्स के ऑर्डर फॉलो करो। सिर्फ अपना मिशन खत्म करने पे फोकस करो। हाँ? ये असली गोलियां नहीं है, बस सिर्फ बेहोश करने वाली गोलियां है। इससे कुछ नहीं होगा। अगर तुम हथकड़ियां पहन लेते हो तो मुझे ये भी नहीं चलानी पड़ेगी। मुझे पता नहीं इधर क्या चल रहा है, पर मैं इस आइलैंड से निकलना चाहता हूँ। रास्ते से हट जाओ। मरीन मंकी डी ड्रैगन, भविष्य की रेवोल्यूशनरी आर्मी का सुप्रीम कमांडर और लूफी का पापा। अरे ड्रैगन के हाथ पे जो टैटू है, उसी टाइप का टैटू वो अपने फेस पे कर लेता है। आपने नोटिस किया? सभी मरीन्स अपने मास्क पहन लो, स्लीपिंग गैस छोड़ी जा रही है। हाँ? नेवी की कैदियों की शिप
जो कि गुलामों को ला रही है। कम्युनिकेशन रूम। हाँ, क्या उधर कोई था? बड़े भाई चीनी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैंने कर दिया। अब सब उस खबरे के हाथ में है। अरे तुम दोनों जरा धीरे बोलो और कोई पागलपंती मत करना। तुम लोगों की वजह से हमें बेसजा होगी। सजा? तुम पागल कहीं के? तुम ये जाने बगैर ही मरना चाहते हो कि आखिर हम लोग जा किधर रहे? अगर बचना है तो कोशिश भी करनी पड़ेगी। चमत्कार ऐसे ही नहीं हो जाते। बड़े भाई अब बस भी करो। गुलाम हल्ला मचा रहे हैं। तो ऐसे गुलाम अभी भी है जिनका हौसला अब तक टूटा नहीं है। कुमा को देख के बहुत सैड फील होता है। वो छोटा है लेकिन बहुत पॉजिटिव है। साइपरपोल की खुफिया ब्रांच का एक हेडक्वार्टर। तुम्हारे पास और भी जानकारी है? इस बार क्या खबर लाए हो? इतने भोले भी मत बनो। तुम लोगों ने भी उन ट्रांसमिशन को सुना ही होगा। अब सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। मेरा मुंह बंद रखने की कीमत भी बता दो। इस खबर को दबानी है कि नहीं? बोलो बोलो। ये सिर्फ एक बच्चा है जो लोकल पेपर चलाता है, पर फिर भी इसके पास सारी खुफिया खबर कैसे आ जाती है? ओए परिंदे के बच्चे, अपने नसीब पे ज्यादा जोर मत दे, वरना दुनिया से गायब हो जाएगा। मुझे रख के तो दिखाओ। गधो, चाहे कुछ भी हो, मैं एक खबर पायरेट आइलैंड पे लीक जरूर करूंगा। मॉर्गन्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक जर्नल का प्रेसिडेंट। अरे सिक्की की खबर आई है, वो जिंदा है। क्या सच में? भगवान का लाख लाख शुक्र है। अभी वो कहाँ पे हैं? गॉड वैली। और वो कहाँ पे हैं? कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या इस खबर पे भरोसा किया जा सकता है? ये खबर पक्की है। नेवी में भी इस वजह से हलचल हो रही है। क्या वो सेलेस्टियल ड्रैगन टूर्नामेंट में एक प्राइज की तरह रखी जा रही है? तो इसका मतलब ये सब उन गवर्नमेंट के चूजों का किया धरा है। प्यारी सिक्की। सेलेस्टियल ड्रैगन्स, इंसानों का शिकार। मुझे तो लगा था ये सब बेबुनियाद अफवाह है। ये भी सुनो कार्डो, वो लोग डेविल फ्रूट्स भी इनाम के तौर पे रख रहे हैं। तुम्हें भी एक चाहिए ना? उससे क्या होता है? ये फ्रूट्स मेरे बच्चों के लिए भी बढ़िया रहेंगे। अगर ये सब हमें फंसाने की चाल हुई तो? चुप करो। जिन जिन को डर लगता है वो मत आओ। बाकी सभी लोग चलो मेरे साथ गॉड वैली पे। रोजर पायरेट्स। गबन, गॉड वैली कहाँ पे है? वह तो काफी दूर है, पर हम समय रहते पहुंच जाएंगे। तो क्या कहते हो दोस्तों, चले? हाँ चलो। रॉक्स भी निकल चुका होगा, हम उसे आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं। खबर है रोजर भी उस तरफ ही जा रहा है। गार्ड, तो पहले बताना चाहिए था ना। मैं भी जा रहा हूँ। इस अजीब हादसे की वजह से सारे समुंदर के सबसे ताकतवर लोग निकल पड़े थे। ये तो जायंट का जहाज लगता है। भाई साहब, जायंट का जहाज कितना बड़ा है। क्या फर्क पड़ता है, डुबा दो उसे भी। रुको, अब क्या हुआ रॉक्स? हमारे पास वक्त नहीं है। खबर सुनी थी कि तुम्हारा पूरा क्रू इस लड़की के पीछे पागल है, इसीलिए मैं इधर रास्ते में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रॉक्स, तुम ये समझते हो ना, अगर हम चाहते तो हम तुम्हारे इस छोटे से जहाज को आसानी से डुबा सकते थे। दूर खड़ा वो जहाज दिख रहा है, वो एक गवर्नमेंट का सर्वेलेंस शिप है। तो तुम अभी भी गवर्नमेंट के पीछे दुम हिलाते फिरते हो? हाँ, तुम सारा दिन फुल्ले कद्दू के राजा होगे, पर हमें कम में बता को। तुम वाकई में ये चाहते हो कि हम दोनों अंदर ही अंदर लड़ मरे और वो गवर्नमेंट वाले बंदे दूर से मजे से तमाशा देखे? तुम वाकई में एक नामुराद हो जिसे ये वहम है कि वो अपने देश को आगे लेके जा रहा है। तो चलो क्यों ना आपस में बातचीत की जाए, सिर्फ हम दोनों। तुम्हें ये तो पता है कि हम किधर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, पर एक बात है जो मैं सिर्फ तुमको बताना चाहता हूँ। इस बात के बारे में किसी और को पता नहीं है, यहाँ तक कि मेरे क्रू को भी नहीं। राजा जी, अब उनसे बातचीत क्यों कर रहे हैं? साला,
ये कोई वक्त है बातचीत करने का? इस वक्त भी बेचारी इसी की मदद के लिए रो रही होगी। मेरा एक दूसरा खुफिया नाम भी है और वो है डेवी डी ज़बैक। क्या? डेवी डी ज़बैक? क्या है डेवी जॉनसन का कुछ लगता होगा? आपको पता है डेवी जॉन्स कौन है? डेवी जॉन्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। ओडा सेंसेई कुक समथिंग क्रेजी यार। तो तुम्हारा असली नाम रॉक्स नहीं है? वर्ल्ड गवर्नमेंट इस नाम को सालों से मिटाने की कोशिश कर रही है। ये सब एक लेजेंडरी पायरेट से जुड़ी बात है जिसका नाम था डेवी डी जोन्स। इस वक्त में भी कभी कभी तुम्हें उस पायरेट का नाम सुनने को मिल जाएगा, लेकिन बस अब वो एक नाम ही बन के रह गया है। पता नहीं वो एक अच्छा बंदा था या बुरा, पर खैर 2 साल पहले मुझे एक लड़का हुआ था। उन्हें महफूज रखने के लिए मैंने अपने परिवार को खुद से दूर अपने गांव भेज दिया था और बोला था उन्हें कि डेवी क्लैन पे भरोसा रखना। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा और बीबी दोनों तुम्हारे गांव में सुरक्षित है? और ये तुम्हारा गांव वो किधर है? मेरे गांव का नाम है गॉड वैली। तो तुम ये कहना चाहते हो ये सब कुछ तुम्हें फंसाने के लिए गवर्नमेंट की रचाई हुई चाल है? नहीं, उधर सेलेस्टियल ड्रैगन भी आ रहे हैं, है ना? वो लोग ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं उनकी पार्टी में भंग डालूं। ये बस उन लोगों से की गई एक भूल है। फिर भी ये सब नसीब का जोग ही समझ लो जो मुझे वापस खींच रहा है। सेकी को उठा ले गए वो उनकी बहुत बड़ी भूल थी। एक बार मैं अपने बीबी बच्चे को बचा लूं, फिर आगे जो भी हो उसका मुझे कोई गम नहीं। पर अब नसीब मेरा साथ नहीं दे रहा है हारोल्ड। मुझसे हाथ मिला लो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे जहाज को अभी डुबा दूंगा। ऐसा क्या? तो चलो हो जाए, कोई भी बीच में मत आना। हाँ? ओ, रॉक्स एंड हॉरल की फाइट शुरू हो गई है। लगता है रॉक्स ने जायंट की शिप को आग लगा दी है और रॉक्स गॉड वैली की तरफ निकल चुका है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इस बात पे यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है कि हर तीसरे साल सेलेस्टियल ड्रैगन्स कोई एक ऐसा टापू चुनते हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ा नहीं होता और जिसके पास काफी सारे रिसोर्सेस होते हैं, और उस टापू को एक शिकार के मैदान में बदल देते हैं और जहाँ पे वो खेल ही खेल में उधर रहने वाले सारे लोगों को मार देते हैं। हमें बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। तुम लोग ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो? गॉड वैली के हादसे का दिन। तो अब मैं पेश करता हूँ इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा इनाम, उन डेविड फ्रूट से भी बड़ा। ग्रैंड लाइन के काम्बेल में एक आइलैंड है जो पूरा औरतों का आइलैंड है। मैं पेश करता हूँ उनकी एम्प्रेस, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत जिसका नाम है सायाकू। ये जो जीतेगा वो ये फैसला करेगा कि इसे अपनी पत्नी बनाना है या तो गुलाम। क्या खूबसूरती है, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। जब से इसे बंदी बनाया गया है इस पे एक खरोच भी नहीं आने दी गई है। यही है जिसे हम कह सकते हैं एक असली सर का ताज। क्या बढ़िया इनाम है समर्स, तुम्हें इसे सेफर्ड फैमिली के लिए जीतना ही होगा। पागल मत बनो, कंपटीशन को जीतने के बाद उसे मैं अपना बना लूंगा। सपने देखना छोड़ दो समर्स, वो मेरी बीबी बनेगी। गनका, तुम इधर हो तो हम इस ट्रॉफी को जरूर घर लेके जाएंगे। प्लीज मेरी मदद करो। मेरा बच्चा, तुम्हें इसे टापू से बाहर लेके ही जाना होगा। प्लीज उनको इसे मत लेने देना। इधर आ जाओ टीच, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये तो ब्लैक बियर्ड है, इसकी मम्मी को क्या हो गया? और ब्लैक बियर्ड को कौन बचा रहा है? वो भी कौन? ड्रैगन? ओ माय गॉड। तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। सभी वर्ल्ड नोबल्स को ये पता ही है कि टूर्नामेंट में
ढेर सारे सुपर रेयर रैबिट्स भी है शिकार करने के लिए और एक बकेनियर ट्राइब का बच्चा भी है। पर 800 साल में पहली बार हमने एक अनोखी खोज की है डेवी क्लैन के लोगों की। भाई साहब, इस चैप्टर में क्या क्या देख लिया हमने। गॉड वैली के टूर्नामेंट में हमने देखा कि शैकी को एज अ फर्स्ट प्राइज रखा गया है और सब लोग शैकी को जीतना चाहते हैं। और उसके साथ हमने ये भी देखा कि ड्रैगन ने ही छोटे से टीच को बचाया है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपकी कोई थियोरी रही जो आपको बतानी है वो भी आप बता सकते हो। और हाँ, हम आपके लिए दूसरी मांगा लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी मांगा हिंदी में सुननी है, तो वो आपके लिए पहले लेके आए। तो साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।